पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में माको नाम का एक 24 साल का युवक रहता था। माको बहुत बेचैन रहता था। उसके मन में हर समय विचारों का सैलाब उमड़ता रहता था। दिन भर तरह तरह के विचार आते जाते रहते थे। इन विचारों से उसे बेचैनी और थकान महसूस होती थी। वो हमेशा अपने अतीत को लेकर दुखी रहता था और भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता था। इन विचारों के कारण उसके मन में तूफान सा छा जाता था। उसे शांति नहीं मिलती थी, नींद नहीं आती थी और मुस्कुराना भी भूल जाता था। एक दिन माको को दूर पहाड़ों में बसे एक गांव के बारे में पता चला। लोगों ने बताया कि वहां एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता था। वो आदमी शहर का मशहूर मनोवैज्ञानिक हुआ करता था। उसने अपने जीवन में बहुत से लोगों की मदद की थी और उन्हें मन की शांति पाने का तरीका सिखाया था। अब वो बूढ़ा हो चुका था। वो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़कर प्रकृति के करीब एक शांत गांव में रहने लगा। कभी कभी वो आने वालों को सलाह भी देता था। माको के मन में उत्सुकता और उम्मीद जगी। उसने तय किया कि उसे उस बूढ़े आदमी से मिलना ही चाहिए। उसने सोचा, शायद ये बुद्धिमान आदमी मुझे शांति पाने में मदद कर सकता है। कई दिनों की लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद माको पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि हरियाली से घिरा एक छोटा सा घर है। घर के बरामदे में बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और वो बहुत शांत लग रहा था। माको उसके पास गया और धीरे से बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपने दिल में शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक शांत मुस्कान के साथ बोला, तो तुम शांति की तलाश में हो? तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो माको को अपने छोटे से आंगन में ले गया। फिर उसने एक गिलास में पानी भरकर ऊपर तक भर दिया। गिलास इतना भरा था कि जरा सा हिलाने पर भी पानी गिर सकता था। उसने गिलास माको को देते हुए कहा, यहाँ से गांव के किनारे तक चलो और फिर वापस आ जाओ। लेकिन याद रखना, एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। माको ने उसे आश्चर्य से देखा, लेकिन वो अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहता था, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास को ध्यान से पकड़ा और चलने लगा। सड़क संकरी और भीड़ भाड़ वाली थी। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन माको ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजर केवल गिलास पर ही थी। वो धीरे धीरे और सावधानी से कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। वे जानते थे कि वो कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। अंत में माको बूढ़े व्यक्ति के पास वापस आया और कहा, दादाजी, मैंने कर दिखाया। मैंने एक बूंद पानी भी नहीं गिराया। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, यह अच्छा है, लेकिन ये बताओ, क्या तुमने सड़क के किनारे खेल रहे बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों को भौंकते हुए सुना? उद्धरण चिन्ह। माको ने आश्चर्यचकित होकर कहा, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा या सुना। मैं केवल गिलास पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े आदमी ने फिर मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, यही राज है। कुछ ऐसा जो हमेशा तुम्हारे अंदर था, लेकिन तुम्हें पता नहीं था। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में रहता है, तो डर के लिए कोई जगह नहीं होती, कोई उलझन नहीं होती और कोई अतिरिक्त विचार नहीं होते। तुम केवल गिलास में रखे पानी के बारे में सोच रहे थे। उस समय तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो गया। तुम अतीत के बारे में दुखी नहीं थे। तुम भविष्य से नहीं डरे। धीरे धीरे माको को समझ में आने लगा। यह वो शांति थी जिसकी उसे तलाश थी। शांति ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर मिलती है। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तो शांति पहले से ही हमारे अंदर होती है। माको ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया। अगर मुझे अपने मन को शांत करना है, तो मुझे अपने मन को इस क्षण में रखना होगा। तभी असली शांति आती है। बूढ़े आदमी फिर मुस्कुराए। सूरज ढल रहा था और आखिरी रोशनी जमीन को छू रही थी। पक्षी अपने घोंसलों में वापस उड़ रहे थे। माको वापस घर जाने लगा। लेकिन अब वो पहले जैसा बेचैन जवान नहीं था। वो बदल गया था। वो अंदर से शांत था, क्योंकि अब वो जानता था कि मन को कैसे शांत किया जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और ऐसी ही प्रेरणा